नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हिसार न्यूज़ 24 पर। दर्शकों, जो मेरे साथ इस वक्त शख्स जानते हैं, ये परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप सभी इनको जानते हैं। नाम है नरेंद्र, घिची गांव से बिलोंग करते हैं और हरियाणा रोडवेज में परिचालक हैं। एक बहुत ही सूझबूझ का इन्होंने परिचय दिया था। एक बहुत बड़ी वीडियो वायरल बहुत हुई थी, पूरे भारत भर में वो वीडियो देखी गई थी और उसका जिक्र आज नहीं करेंगे। लेकिन इन्हीं के साथ एक और इंसिडेंट हो गया जिसमें फिर इन्होंने इस बार अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। तो वो वाकया जान लेते हैं कि इस बार नरेंद्र जी ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया कि ये फिर से जो है हमें मजबूर कर दिया कि हम एक वीडियो बनाएं और इनकी जो बात इन्होंने वो जो किया वो हम आप लोगों को दिखाएं, बताएं, समझाएं और आप लोग भी उससे सीख लें। तो नरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मोहित जी नमस्कार। नरेंद्र जी, मुझे पता लगा कि एक बहुत कॉस्टली फोन जो है आपको मिला, वो कैसे मिला, किसका था, उस तक कैसे पहुंचे, वो पूरा मतलब बताओ। मुझे तो बस इतना पता है कि एक फ़ोन था, काफ़ी महंगा फ़ोन था और वो आपने उसके मालिक को वापस से पहुंचा दिया, जो कि अक्सर इस दुनिया में जो ना आज के दौर में 2024 में देखा जाए तो कि करता नहीं है सर। तो वो मुझे थोड़ा बताएं, कहानी बताएं शॉर्ट में, किस प्रकार क्या हुआ था। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार जी। न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। ये घटना थी 13 तारीख की नाइट की। 13 ये अप्रैल की? 13 अप्रैल, कुछ दिन पहले की बात है। हाँ, कुछ दिन क्या, 2-4 दिन पहले जी जी। तो ये हम वही रूटीन जो पहले वाला था, जो 24 जनवरी की घटना थी, उसी गाड़ी पे मैं चला हुआ हूँ कि 11 बजे यहाँ से चले थे और 8 बजे के करीब हम चंडीगढ़ पहुँचते हैं। तो जब हम अम्बाड़ा पहुँचे थे तो वहाँ से 3 सवारियाँ बैठी थी अम्बाड़ा से, और उन्हें जीरकपुर जाना था जी। और अम्बाड़ा से जीरकपुर पहुँचे तो उस सवारियों का फ़ोन गाड़ी में ही छूट गया। अच्छा जी जी। और मैं वहीं जब गाड़ी में के घूम रहा था तो देखा वो सवारियां तो गई थी उतर और वो फोन रखा रह गया। अच्छा। तो उसके साथ में एक सवारी भी बैठी थी। मैं उससे बोला, सीट पे वो फोन पड़ा हुआ था। फोन काफी कॉस्टली था, इतनी तो नॉलेज नहीं है मेरे को वो कॉस्टली था। हाँ। लेकिन वहाँ पिछली सीट पे कोई मोबाइल का काम करने वाले 2 बंदे भी बैठे थे। अच्छा। हाँ, जिस सीट पे वो फोन रखा था तो वहाँ पे एक जो जेंट्स बैठा था, मैं उससे बोला, अरे फोन किसका है? वो बोले, जी मेरा फोन है। मैं बोला, इतना महंगा फोन रखता है? वैसे ही कहा था। उसका हो सकता है इरादे कुछ गलत हो, छुपाने के चक्कर में हो। गमछा सा पड़ा था उसके शरीर पे। तो मैं बोला, उसकी जेब की तरफ देखा, मैं बोला, 2 फोन रखता है? वो बोला, नहीं जी, ये मेरा नहीं है। अच्छा। मैंने हाँ जी, मैंने वो उठाया। हाँ। और वो जो पीछे जो बैठे थे बोले, भाई साहब, मकार ये फोन भूल गया आपका है क्या किसी का? बोला, नहीं भाई साहब, शायद वो 2 या 3 बंदे उतरे थे, उनका फोन है ये। मैंने कहा, ठीक भाई। बोला, जी फोन तो ये काफी कॉस्ट। और समय क्या था उस समय? समय जी 6:30 के आसपास शाम के। जी 6:30 थे। हाँ। सवारियां उतर चुकी थी, 2-3 सवारी बैठी थी बस? नहीं, सवारियां तो थी चंडीगढ़ और जीरकपुर से आगे जाने वाली, तो उसी में थी। अच्छा। और ये जो फोन कौन सी सीट पे, जैसे बस के अंदर लास्ट में कहीं? 40-42 नंबर सीट के आसपास, जो लगभग पीछे सी होती है। 40-42 पीछे सी वहां रखा था। एक 3 वाली पे या 2 वाली पे? 3 वाली पे। 3 वाली पे रखा था। और वो उस सीट पे और कोई नहीं बैठा था? नहीं, वो 3 बंदे थे। तीनों ने टिकट लिया था अम्बाड़ा से जीरकपुर का 6:15 के आसपास। और वो 6:45 के आसपास में वो उतर भी गए। आधा घंटे का सफर है। ठीक है। तो वो उतर गए तो कोई और बंदा बैठा था वहाँ। शायद हो सकता उसकी नजर पड़ी या ना पड़ी, या इसी इरादे से बैठा हो कि फोन को मैं छुपा लूंगा। लेकिन वो बैठा, तो मैं जैसे ही उठ के चला था, वो उतर के सवारी चली गई। तो देखा तो सीट पर फोन पड़ा था। मैं बोला, अरे फोन किसका है? आपका है? बोले, हाँ जी मेरा फोन है। मैं बोला, इतना महंगा फोन रखते हो आप? तो मेरी नजर उसकी जेब पे पड़ी। मैं कहा, यार आदमी तो ये थोड़ा सा लो स्टेटस का लग रहा है, लेकिन फोन इतना कॉस्टली सा लग रहा था। हाँ। मैं कहा, ये इसका नहीं हो सकता। मैंने उसकी जेब की तरफ देखा, उसमें भी एक फोन था। उसमें एक फोन था और वो परना जो बोलते हैं, कपड़ा सा पड़ा हुआ था। मैं बोले, ये जेब में एक और ले रहा। बोले, जी हाँ मेरा नहीं है ये। अच्छा, ये वाला मेरा नहीं है? बोला, हाँ ये मेरा नहीं है। मैं वो उठाया, मैं बोला, किसी सवारी का कोई फोन तो नहीं रहेगा भाई, एक बार देखना। पीछे 2 मोबाइल की दुकान खड़ी हुई थे पंचकुला में लड़के। वो बोले, जी ये फोन तो काफी महंगा, शायद जो अब सवारी नहीं उतरी है। मैं कहा, वो 3 जने लड़के बैठे थे। बोले, उनका हो सकता है। मैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर में आएगा, देखो आप ये फोन कितनी कॉस्ट का होगा। उन्होंने भी बताया। बोले, जी 1.5 लाख के करीब का फोन है ये फोन था। तो फिर मैंने देख लिया तो बैग में रख लिया। कुछ ही टाइम बाद उनकी कॉल आ गई, 20-25 मिनट के बाद। बताओ भाई साहब क्या बात है? बोले, ये मेरा फोन रह गया। मैं बोला, परिचालक बोलूँ हूँ, आप निश्चिंत रहिए और ये फोन मेरे पास है। बोले, भाई साहब कहाँ मिलोगे आप? मैंने कहा, 11 बजे तक चंडीगढ़ बस स्टैंड पे मिलूंगा, दिल्ली वाले काउंटर पे।
आप आ जाना। बोले जी अब शांति होगी, हम निश्चिंत हो गए। 20-25 मिनट बाद फोन आता है, इसका मतलब वो भी काफी दूर जा चुके थे उतर के बस से, काफी दूर जा चुके थे, उनके फिर ध्यान आई दूर में, मुझे अंदाजा है, आइडिया है। अच्छा। और पूछ भी लिया वो। मैं कहा आपको कभी याद आया? बोले जब यहाँ से हम अपने रूम पे पहुंच लिए ना, कपड़े निकाले, जब पैसे रखे और ये मोबाइल रखे, तब ध्यान आओ हो मोबाइल तो है ही नहीं। तब उनकी, क्योंकि आज के समय में मोबाइल तो आदमी संभालता ही रहता है, हर 5 मिनट 10 मिनट में जेब के हाथ लगाता ही रहता है कि फोन मेरा। उनके साथ परेशानी क्या हुई, वो वैष्णो देवी गए हुए थे। अच्छा। थक रहे थे, हार रहे थे। ये डिटेल आपने बाद में ली होगी जब फोन पकड़ाया उनको। जी 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 जी। तो दोस्तों ये नीचे वीडियो भी देख रहे हैं आप, ये वीडियो भी बाकायदा जो है इन्होंने बाद में जब दिया, उनको सौंपा उनका फोन, तो ये वीडियो भी आप साथ साथ नीचे देख लीजिए। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये है इसके असली मालिक, और ये परिचालक साहब उनको फोन पकड़ा रहे हैं, दे रहे हैं। रियल में वीडियो बनाने का भी कोई इरादा ये नहीं था कि ये न्यूज में जाए। लेकिन वो ये था कि कहीं ऐसा ना हो दूसरे के हाथों में चला जाए, गलत हाथों में ना चले जाए। वहाँ स्टैंड इंचार्ज थे मेरे माधव जी, दूसरे जो स्टैंड इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर थे और स्टैंड इंचार्ज थे, उन सबको मैंने इन्वॉल्व किया है। मैं बोला जी ये फोन मिला था मेरे को और वो सवारी आई हुई है, आप इनको दे दीजिए और 1-2 मिनट की क्लिप बना ले। उन्होंने बना भी ली। इसके पीछे एक चीज ये भी है कि इनके हाथ में तो पहुंच गया, यानी सुरक्षित हाथों में तो आ गया, लेकिन ये किसी गलत आदमी को ना सौंप दे या कोई गलत आदमी इनसे ना ले ले। इतना महंगा फोन उसके ओरिजिनल मालिक के पास ही जाना चाहिए, ये सोच के इन्होंने एक क्लिप बनाई जो आप नीचे देख रहे हैं। दूसरा ये उनको बोला था जब कॉल आई थी, आपके पास टिकट होना चाहिए, आपने कहाँ से कहाँ का सफर किया, तब आपको मोबाइल मिलेगा। अच्छा जी। हाँ, तो दोनों तो गिरा दी थी, एक टिकट मिल गई। फिर मैंने देखना भी क्या था, क्योंकि वो जब कैमरे के सामने ही आ गया और बिल्कुल ओके था, उसका रेफरेंस लिया तो बोला जी मैं कुरुक्षेत्र में डीसी ऑफिस में कलर की पोस्ट पे उनका था वो फोन, उनका फोन था। वो नरवाना से बिलोंग करते हैं और दीपक जी हैं। जी जी। तो दीपक जी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं तो एक बात कहूंगा कि भाई देखो, इस समय में, इस युग में नरेंद्र जी जैसे ईमानदार व्यक्ति होने चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए, न केवल रोडवेज में, हर क्षेत्र में होना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं किसी कोई महंगा आइटम जो है गिर जाता है तो वो गुम हो जाता है, फिर वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है और तब भी नहीं मिलता है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो। लेकिन इतना कॉस्टली एप्पल ब्रांड का जो है 15 प्रो या जो भी ब्रांड रहा हो वो उन्होंने लौटाया। तो आपको तो बधाई दीपक जी, और नरेंद्र जी को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस प्रकार के जो है ये कार्य करते रहे और अपनी ईमानदारी का जो है परिचय लोगों को देते रहे। बिल्कुल, मान और सम्मान तो दिया इन्होंने। कुछ पैसे की भी कही, भाई साहब मेरे से कुछ खर्चा लेना आप ले लीजिए। मैंने ये कहा हरियाणा रोडवेज के हम वर्कर हैं, आप इसकी सेवा लेते रहिए। हमने कुछ नीचे इंसानियत का हमने फर्ज निभाना था, वो निभाया है। ड्यूटी की मेरी जिम्मेवारी बनती थी, वो आपको लौटाया है। आप निश्चिंत रहिए, आप फोन ले जाइए। खुशी होकर वो फोन लेके गए हैं और उन्होंने बहुत हार्दिक आभार व्यक्त किया है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नरेंद्र जी को तो मैं फिर से यही बात कहूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं सर लगातार करते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। जी जी, नमस्कार।